बाबूसर टॉप पर कुछ देर रुकने के बाद अपने आगे के सफ़र पर रवाना हो जाएं। ये कौन सा ये चिल्लास है ना? यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है तो रास्ते बंद पड़े हुए हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ घुमा घुमा कर वापस जा रहे हैं। दूर दूर तक लाइन लगी है गाड़ियों की। किसी वजह से अगर रास्ते में ही रात हो जाए तो लंबे सफ़र से इज्तिनाब करें और कोई मुनासिब सा होटल देखकर रात गुजार लें। हमें हुंजा जाना था, लेकिन रास्ते में जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो गया था और उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगा और हमें वहीं इंतज़ार करते करते रात हो चुकी थी। तो रात हो गई, इसलिए हमने रात के सफ़र को अवॉइड किया। गिलगित पहले पड़ता है तो हमने गिलगित में स्टे करना है। अब हमने उनजा में स्टे करना है, चाइना बॉर्डर जाना है फिर आगे। अभी आप जाएं अताबाद। हाँ, अताबाद लेक। अच्छा, करीमाबाद जाएं। हाँ। वहाँ पे किला है पुराना। हाँ। वो देखें। उसके बाद अल-तित में है। अच्छा। वो देखें। कल सुबह आप टॉप पे जाएं। चलो भाई, अताबाद लेक चलो। तो ये अताबाद लेक है। बहुत साफ़ पानी है यहाँ का, बहुत नीला पानी है यहाँ का। बोटिंग भी हो रही है, जेट्स की भी हो रही है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर और हम लोग करेंगे भी। तो मैंने मालूम किया है जेट स्की का जो राइड है वो पर मिनट 200 रुपये की है। 1000 रुपये की एक राइड है जिसमें आप आदि लेक घूम सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ जेट स्की करने। जिन लोगों को इस झील के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्हें बता दूं कि 4 जनवरी सन 2010 को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा और टनों के हिसाब से मिट्टी और पत्थर दरियाए हुंजा में आकर गिर गए, जिसकी वजह से ये झील बन गई, वरना पहले इस झील का कोई वजूद नहीं था। अताबाद के बाद आगे के सफ़र पर रवाना हो जाएं। हमें चाइना बॉर्डर जाना था, लेकिन रात होने वाली है, शाम हो चुकी है। तो हम यहाँ पर सुस्त में स्टे करेंगे और यहाँ से हम कल चाइना बॉर्डर जाएंगे। जैकेट ढूंढ रहा भाई। लुक मैन, देखो भाइयों। खाना खाएं और जल्दी सो जाएं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी तो है। तो नाश्ता वगैरह हो गया है। अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर। वहाँ काफ़ी ठंड होगी, तो हम लोगों ने अपने जैकेट्स और ग्लव्स वगैरह पहले से ही निकाल के रख लिए हैं। घबराना नहीं है, ये जानवर आपको सींग नहीं मारेंगे, लेकिन अगर मार दी तो ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए
एहतियात करें। हम लोग चाइना बॉर्डर जा रहे थे तो रास्ते में हमें गाड़ी रोकनी पड़ गई, बीच रास्ते में हमें रुकना पड़ा। पता है क्यों? ये देखें, ये मंजर देखना है हमें बस। हम लोग चाइना बॉर्डर आ गए। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। आमतौर पर सर्दियों में यहाँ पर चाइना बॉर्डर पर बर्फ़ जमी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। लेकिन यहाँ से हवा देख सकते हैं आप। यहाँ के आसपास के पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। बर्फ़ नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठंड है, क्या वो ठंड लग रही है? ठंड लग रही है। ज़ीशान को सर्दी लग रही है। जैकेट और मफलर पहनने के बाद भी ये गाड़ी में वापस जाके बैठ रहा है ताकि सर्दी से बच सके। ये है चाइना बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है फासले ख़त्म कर देने की बातें सिर्फ किस्से कहानियों में और फिल्मों ड्रामों में ही अच्छी लगती हैं। हकीकी ज़िंदगी में चाहे दोस्ती कितनी ही पक्की हो, चाहे ताल्लुकात कितने ही गहरे हों, इंसानों के बीच भी और ममालिक के दरमियान भी कुछ फासले की हमेशा ज़रूरत होती है। वो फासला जो हमारी अलहदा हैसियत को ज़ाहिर करता है, वो फासला जो हमें याद दिलाता है कि वो अलग है और हम अलग, वो फासला जो हमारी अहमियत को अहमियत बनाए रखता है। और पाक चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वही फासला है